हमारे साथ हैं अमित कुमार जी और इनसे एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अमित जी, आप क्या समझते हैं रोड सेफ्टी से, और स्पेसिफिकली जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई है रिलेटेड टू राइट ऑफ वॉकिंग, सेफली वॉकिंग। अमित जी प्लीज़। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव जी, आपका क्वेश्चन बड़ा सार्थक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है कि रोड सेफ्टी जो पैदल यात्रियों के संदर्भ में बताया है कि एक फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे वॉक करते हैं उनको पैसेंजर्स जो होते हैं उनके लिए कहा है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि इनहेरेंट फंडामेंटल राइट है। सड़कें हर किसी के लिए सार्वजनिक सड़कें हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी जो नगर्स की प्लानिंग होती है, गांव की जो प्लानिंग होती है, पार्क्स की होती है, पब्लिक प्लेसेस की जो प्लानिंग होती है, हाईवेज़ की प्लानिंग होती है, एक्सप्रेसवेज की जो प्लानिंग हो रही है, वहाँ पर हम ट्रैवलर्स या इन सब में यात्रियों में हमने पैदल यात्री को देखा ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी ज़रूरतों को ध्यान नहीं देखा, चाहे वो फिर नगर पालिका की अथॉरिटीज़ हों या इंक्रोचमेंट वाली अथॉरिटी हों। जब हम कभी देखते हैं इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, लेकिन हम कभी इस नज़रिए से हटाते नहीं हैं कि इनको पैदल यात्री यूज़ करेंगे, कि उनका स्पेसिफिक राइट है। उस राइट्स का जो एक रिस्पेक्ट करना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक बिहेवियरल चेंज है जिसके लिए हम सभी को बहुत प्रयास करना होगा। जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिज़ाइनिंग है रोड की, वो हमने सिर्फ कार को ध्यान में रख के बनाई हुई है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो स्पेसिफिक जहाँ पे जनता ज़्यादा जागरूक होती है, यहाँ पे बड़े लोगों को दिखाना होता है। आप दिल्ली के ल्यूटेंस में जाइए, आप देखेंगे कि यहाँ पे फुटपाथ वेल प्लान्ड है, फुटपाथ पे कोई एनक्रोचमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि एमपीज़ जाएंगे या फॉरेन डेलीगेशन जाएंगे, एक कोजी और बढ़िया अच्छी पिक्चर दिखनी चाहिए। पर इसके इर्द आप 5 किलोमीटर दिल्ली में ही जाइए, आपको एनक्रोचमेंट मिलेगा। सरोजनी नगर मार्केट जाइए, आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें अथॉरिटीज़ के साथ साथ जो वहाँ की लोकल जनता है वो चाह रही है, नहीं चाह रही है, एनफोर्समेंट। तो दिस इज़ आल्सो कि डिज़ाइनिंग एज वेल एज एनक्रोचमेंट की राइट को हम कैसा चाह रहे हैं। अच्छा, बीइंग पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक, हमारा सबसे पहला क्या प्रयास होना चाहिए इस रिलेटेड, ताकि हम अपने इस राइट को अवेल कर पाएँ? देखिए, राइट को अवेल करने के लिए पहले राइट का जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। ये किसी ने बताया है, अभी आप सड़क पे चल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी बचाते हुए चलते हैं। आपको पता है पीछे से कार मुझे मार सकती है, आपको पता है कि मैं नाले में गिर सकता हूँ, हो सकता है आपके फुटपाथ जो बना हो वो ड्रेनेज पे ही बना हो, आप मैनहोल में जा सकते हैं। खासकर बारिश के मौसम में ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये राइट्स जनता को पता तो हो, अभी तो वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। ये जो जागरूकता है, इसमें आप और हम और जनता बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जब हम खुद जागरूक होंगे, जब किसी चीज़ के बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम सरकार से कहेंगे, अथॉरिटीज से उसकी डिमांड करेंगे। ये गिव एंड टेक वाला है। अब किसी को लगता है मेरे सड़क के सामने है, 4 फीट का रास्ता मिल रहा है, वहाँ पार्किंग कर जाएगा, वो फुटपाथ है, लेकिन उसको पता है कि मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है। पर ट्रेड ऑफ करना होगा उसे भी कि ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आनी भी तो मुझे इन्हीं जनता से है, तो जनता को उसमें ट्रेड करना होगा कि आपने कब्जाया हुआ है, मैं नहीं आऊँगा। धन्यवाद अमित जी। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर बात करना शुरू करिए। जब आप बात करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो भी जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी सीखेंगे। जब लड़ना सीखेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे हम उस अवस्था को भी प्राप्त होंगे जब हम अपने राइट्स को अवेल करने लगेंगे। एक लास्ट सबमिशन एक मेरा और रह रहा था बड़ा मुद्दा, जो आपने रोड सेफ्टी और डिज़ाइनिंग की बात की। मॉडर्निटी में जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इम्प्रूव हो रहा है। अभी आपने देखा होगा एक्सप्रेसवेज, हाईवेज़ और जो रेलवे ब्रिजेज़ हैं, मोस्टली गाँवों से या शहरों के बीच में से जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा लोग जब क्रॉस करते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, असेसमेंट है, तो वो पब्लिक जो है उन एक्सप्रेसवेज को जंप करके फिर क्रॉस करती है। वहाँ पे आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स है, वहाँ पे स्टॉपेज बनते हैं एक्सप्रेसवेज पे इंटरनली, तो वहाँ पे आपका कोई फुटओवर ब्रिज नहीं है या कैसा स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आपने पैदल यात्रियों के राइट्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया है।